Good evening, students. Today I am going to discuss about the Euclid's division lemma. इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम रहता है कि व्हाट इज लेमा। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट विच इज यूज टू प्रूव द अनदर स्टेटमेंट। ठीक है, लेमा एक प्रूवन स्टेटमेंट है। अब यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या कहता है, इस चीज को अगर ध्यान दीजिए आप, ठीक है ना। तो यहां पे कहता है कि गिवन पॉजिटिव इंटीजर, अगर इसको लिखे तो यहां पर गिवन पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, ठीक है। दो पॉजिटिव इंटीजर अगर दिया हुआ है ए एंड बी, देन तो क्या होगा, exist unique integers, then exist unique integers unique integers exist unique integers q and r, ठीक है। q and r satisfying a is equal to bq plus r, ठीक है। a is equal to bq plus r where आर रिमाइंडर को बोलते हैं, आर का वैल्यू लेस देन बी एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दिस इज द यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब देखिए एक चीज यहां पे समझने की बात है कि ये जो कंडीशन मैंने लिखा है ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये एक्चुअली में है क्या, ये एक्चुअली में है आपका कि डिविडेंड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिवाइजर इंटू कोसेंट, नहीं, और प्लस रिमाइंडर। तो ये जो आपका है ना, ये हम पहले से ही जानते आ रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए लेमा क्या है, एक प्रूवन स्टेटमेंट है। चूंकि ये पहले से प्रूव है ना, तो पहले से प्रूव है, और इसी का यूज हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां पर कर रहे हैं। अब मान लीजिए कि जैसे एक चीज और समझिए कि अगर इस जगह पर a ग्रेटर देन अगर b रहता, ठीक है, a ग्रेटर देन b, तो b से आप a को डिवाइड करते ना, b से आप a को डिवाइड करते, तो यहां पर हमको क्या मिलता, यहां पर हमको कोसेंट मिलता, और यहां पर हमको क्या मिलता, रिमाइंडर मिलता। तो इस रिमाइंडर का वैल्यू हमेशा b से छोटा होगा। क्लियर है, रिमाइंडर का वैल्यू हमेशा b से छोटा होगा। और ये जो कंडीशन है डिविडेंड इज इक्वल टू, ये चूंकि पहले से है, प्रूफ है, तो यही लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट। अब यहां पर एक चीज ध्यान दीजिए कि अगर एक एग्जांपल अगर हम लोग लें यहां पे, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल अगर लेते हैं, एग्जाम्पल अगर हम लोग ले, ठीक है, एग्जाम्पल ले, सपोज कीजिए कि अगर हम लोग a इज इक्वल टू कितना ले लें, a इज इक्वल टू अगर 45 ले लें, ठीक है, और b इज इक्वल टू अगर हम लोग a ग्रेटर देन b कहे थे ना, और हम लोग अगर b इज इक्वल टू ले ले कितना 14, ठीक है। तो ये कंडीशन आपका क्या हो गया, a ग्रेटर देन b हो गया ना, a ग्रेटर देन b हो गया। अब a में मान लीजिए कि हम अगर डिवाइड करें, जैसे 45 में अगर हम लोग 14 से डिवाइड करें, तो यहां पर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी कि a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू r इज इक्वल टू कितना चलाया, ये आपका किसका वैल्यू है, r का वैल्यू है ना। तो r हमेशा जो ये b है, b से डिवाइड कर रहे हैं ना,
तो आर हमेशा क्या होता है, बी से छोटा होता है। आर का वैल्यू 3 आया ना, अभी बी क्या है यहां पर 14 है, तो आर का वैल्यू हमेशा छोटा आएगा। और ये आर क्या हो सकता है, या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, तो ये भी कंडीशन को सेटिस्फाई कर लेता है। नहीं, अगर मान लीजिए कि 42 रहता तब तो यहां रिमाइंडर 0 हो जाता, तब तो आर क्या हो जाता है, यहां पर आर का वैल्यू जो यहां पर हम लोग लेते, ये आर क्या हो जाता, यानी आर इक्वल टू यहां पर 0 हो जाता ना, अगर यहां पर 42 लेते तो यही चीज आपका जो है क्या है, यूक्लिड डिवीजन लेमा है। तो याद रखिएगा कि लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट विच इज यूज्ड टू प्रूव द अनदर स्टेटमेंट। अब यहां पर ये जो आर का वैल्यू है ये बी से छोटा है और 0 से बड़ा या बराबर होगा, ठीक है, ये इस कंडीशन के लिए। तो डिविडेंड इज इक्वल टू, और ये पहले से है, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा आपको बस यही कहता है कि गिवन पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी देन एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर। यानी क्यू एंड आर क्या कहने का मतलब कि ये किस चीज को दर्शा रहा है, ये क्यू को दर्शा रहा है, यानी कि क्यू एंड आर एक यूनिक इंटीजर करेगा, हर एक केस में यूनिक इंटीजर एग्जिस्ट करेगा ना, इंटीजर एग्जिस्ट, तो सेटिस्फाई, और किसको सेटिस्फाई करेगा, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर को। तो यहां पर जो हम लोग यहां कंडीशन लिए, ये एग्जांपल हम लोग लिए, तो इसमें अब यहां पर हम लोग लिख सकते हैं इसको ए ग्रेटर देन बी, ठीक है ना, और ये कंडीशन। अब इसका यूज, ये जो आपका दिया गया है, ये एक्चुअली यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में इसका यूज हम लोग करते हैं लेमा का, ठीक है। तो ये नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है। अभी मैंने बताया आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा, तो बस इतना ही लेमा का है कि अगर ए और बी पॉजिटिव इंटीजर हो, एग्जिस्ट यूनिक पॉजिटिव इंटीजर्स, है ना, पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, तो इसके लिए एक क्या, क्यू एंड आर, एक ऐसा जो इंटीजर एग्जिस्ट करेगा जो किस कंडीशन को फॉलो करेगा, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।